विरासत कितनी ही महान क्यों न हो, वर्तमान उतना ही उज्जवल, तेजस्वी और पराक्रमी होना चाहिए, तब जाकर के दुनिया जीतती है। और इसलिए हमारे भव्य भूतकाल से प्रेरणा लेना, उससे पाठ पढ़ना, वो जितना महत्वपूर्ण है उतना ही 21वीं सदी अगर एशिया की सदी मानी जाती है तो ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बने। और मुश्किल मुझे नहीं लगता है। 3 साल, 3.5 साल के अनुभव के बाद मैं कहता हूं, यह भी संभव है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, भारत से जहां तक सरकार का संबंध है, सकारात्मक खबरें आती रहती हैं। अब डर नहीं रहता है कि हाँ पता नहीं कोई नेगेटिव खबर आ जाएगी तो ऑफिस जाएंगे तो लोग क्या पूछेंगे। अब घर से निकलते विश्वास नहीं, हिंदुस्तान से अच्छी खबरें ही आएगी। 125 करोड़ का देश है, उसकी मुख्य धारा जो है, समाज की मुख्य धारा हो, सरकार की मुख्य धारा हो, वो सकारात्मकता के इर्द गिर्द ही चल रही है, पॉजिटिविटी के इर्द गिर्द चल रही है। हर बार फैसले देश हित में लिए जा रहे हैं, विकास को ध्यान में रख करके लिए जा रहे हैं। 125 करोड़ का देश आजादी के 70 साल बाद अगर 30 करोड़ परिवार बैंकिंग व्यवस्था से बाहर हो तो देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी। हमने बेड़ा उठाया, प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की, और जीरो बैलेंस हो तो भी बैंक अकाउंट खोलना है। बैंक वालों को परेशानी हो रही थी, और मनीला में तो बैंक का क्या दुनिया है सबको पता है। बैंक वाले मुझे झगड़ा कर रहे थे, साहब कम से कम स्टेशनरी का पैसा तो लेने दो। मैंने कहा इस देश के गरीबों का हक है, उनको बैंक में सम्मान भर एंट्री मिलनी चाहिए। वो बेचारा सोचता था, बैंक, एयर कंडीशन, बाहर 2 बड़े बंदूक वाले खड़े, वो गरीब जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। और फिर वो साहूकार के पास चला जाता था, और साहूकार क्या करता है हम जानते हैं। 30 करोड़ देशवासियों को जीरो बैलेंस से बैंक अकाउंट खोला। और कभी कभी आपने अमीर को देखा होगा तो अड़ोस पड़ोस में ऐसा माहौल बनता है जैसे मर्सिडीज गाड़ी आई है। यानी बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था कि हमारे घर में अब गैस का कनेक्शन आ गया। और गैस का कनेक्शन ये इतनी बड़ी चीज हुआ करती थी हमारे देश में कि पार्लियामेंट के मेंबर को 25 कूपन मिलते थे। किस चीज के लिए? कि आपके पार्लियामेंट्री एरिया में आप साल में 25 परिवारों को ऑब्लाइज कर सकते हैं। बाद में वो क्या करते थे, मैं कहना नहीं चाहता हूं, अखबार में आता था। यानी गैस सिलेंडर का कनेक्शन
आपको याद होगा 2014 में जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो उस समय एक तरफ बीजेपी थी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी थी उस चुनाव का नेतृत्व करने की। वहां पर एक मीटिंग हुई कांग्रेस पार्टी की और देश इंतजार कर रहा था कि वहां कोई तय होगा किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। शाम को मीटिंग के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया? ये कहा गया कि अगर हमारी 2014 में चुनाव जीतेंगे तो हम साल भर में अभी जो 9 सिलेंडर देते हैं हम 12 सिलेंडर देंगे। याद है कि नहीं है आपको? यानी 9 सिलेंडर की 12 सिलेंडर, इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी। यानी ये दूर की बात नहीं है, 2014 तक सोच का यही दायरा था जी, और देश भी ताली भी जाता था। अच्छा, बहुत अच्छा, 9 के 12 मिल जाएंगे। यानी सोचने की मर्यादा भी इतनी बना दी थी। हमने आकर के बेड़ा उठाया। हमने तय किया कि 3 साल के भीतर भीतर 5 करोड़ परिवार, जो माताएं लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है, उन 5 करोड़ परिवारों में गैस का सिलेंडर और कनेक्शन देंगे। अब मुझे बताइए आपको कैसा लगता होगा सुन करके कि एक तरफ सोचने की सीमा 9 या 12, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो कहता है मैं 3 साल में 5 करोड़ परिवारों को सिलेंडर दूंगा और कनेक्शन मुफ्त में दूंगा। एक गरीब मां जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो साइंटिस्टों का कहना है कि उसके शरीर में एक दिन में 400 सिगारेट का धुआं उस मां के शरीर में जाता है। क्या गुनाह है उसका? उसके स्वास्थ्य की चिंता कौन करेगा? और जो बच्चे खेलते होंगे घर में, वो भी तो उससे अछूता नहीं रह सकते। उनका क्या हाल होता होगा? क्या उनकी जिंदगी में बदलाव आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? और लकड़ी लाना, और गीली लकड़ी है तो खाना पकाना, कितनी तकलीफ से गुजारा होता होगा। क्या आजादी के 70 साल के बाद उस कठिनाई से उसको मुक्ति मिल सकती है, नहीं मिल सकती है? और कुछ लोगों का ये सोच है, यानी सोच, मूलभूत बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सोचने का जो दारिद्र्य है, गरीबी है, सोचने की गरीबी, वो कभी कभी बहुत ज्यादा संकट पैदा करती है। मैंने लाल किले से एक बार भारत की जनता को रिक्वेस्ट की। मैंने कहा भाई अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको गैस की सब्सिडी की क्या जरूरत है? साल भर का 800, 1000, 1200 रुपया में क्या इंटरेस्ट है आपका? छोड़ दीजिए ना। इतना सा कहा था। और आप गर्व के साथ इस बात से अनुभव करोगे, मेरे देश के 1.25 करोड़ परिवार, 1.25 करोड़ परिवार छोटा आंकड़ा नहीं है, उन्होंने वॉलेंटरीली गैस की सब्सिडी छोड़ दी। और मोदी ने इसको खजाने में नहीं डाला,
मोदी ने तय किया कि वो मैं गरीबों को दे दूंगा और 3 करोड़ परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिशा में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। 3 करोड़ परिवारों को पहुंचा दिया। मेरा वादा 5 करोड़ परिवार का है। भारत में टोटल परिवार 25 करोड़ है, 25 करोड़ परिवार, उसमें से 5 करोड़ का वादा है, 3 करोड़ कर दिया है। अच्छा, इसमें भी कुछ कमाल है जी। अपने घर के लोग हैं तो कुछ बात बता सकता हूं। कभी कभार सरकार की सब्सिडी जाती थी तो लगता था कि लोगों का भला होता होगा, तो मैंने क्या किया, आकर के उसको आधार के साथ लिंक कर दिया, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। तो उसके कारण पता चला कि ऐसे ऐसे लोगों के नाम पर गैस की सब्सिडी जाती थी जो पैदा ही नहीं हुए। मतलब कहाँ जाता होगा, मुझे बताइए कहाँ जाता होगा? किसी न किसी की तो जेब में जाता होगा ना। अब मैंने उस पर बूछ मार दिया, बंद हो गया। सिर्फ इस प्रकार की सब्सिडी सही व्यक्ति को मिले। झूठे भूतिया लोग हैं जो पैदा ही नहीं हुए, उनको न मिले। इतना सा काम किया, बड़ा काम नहीं किया, इतना सा ही किया। परिणाम क्या है मालूम है? 57,000 करोड़ रुपीस बच गया। और ये एक बार नहीं बचा, ये हर वर्ष 57,000 जाता था। अब बताइए कहां जाता था भाई? अब जिनकी जेब में जाता था उनको मोदी कैसा लगेगा? वो कभी फोटो निकालने के लिए आएगा क्या? आएगा क्या? वो मोदी को पसंद करेगा क्या? मुझे बताइए, काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश में बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कठोर निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? देश को आगे ले जाना चाहिए कि नहीं ले जाना चाहिए? आप लोग आकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस मकसद के लिए देश ने मुझे काम दिया है उस मकसद को पूरा करने में मैं कोई कमी नहीं रखूंगा। दो 2014 के पहले खबरें क्या आती थी? इतना गया, कोयले में गया, 2G में गया, ऐसे ही आता था ना। 2014 के बाद मोदी को क्या पूछा जाता है? मोदी जी बताओ तो कितना आया? देखिए, ये बदलाव है। वो एक वक्त था जब देश परेशान था, कितना गया। आज वक्त है कि देश खुशी के खबर सुनने के लिए पूछता रहता है, मोदी जी बताइए ना कितना आया। हमारे देश में कोई कमी नहीं है दोस्तों। देश को आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार की संभावनाएं हैं, हर प्रकार का सामर्थ्य है। उसी बात को लेकर के कई महत्वपूर्ण नीतियां लेकर के हम चल रहे हैं। देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है और जन भागीदारी से आगे बढ़ रहे हैं। सामान्य से सामान्य मानवी को साथ लेकर के चल रहे हैं और उसके परिणाम इतने अच्छे मिलेंगे कि आप भी
अब लंबे समय तक यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे।